हेलो फ्रेंड्स। सीटेट के रिगार्डिंग हमारे दिमाग में कई तरह की कंफ्यूजन रहती है, जैसे सीटेट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसकी वैलिडिटी क्या है, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट हम दे सकते हैं, क्या सीटेट में भी कोई एज लिमिट होती है। आपके इसी तरह के सवालों के जवाब के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। तो सीटेट के पेपर वन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब ये 2 साल का जो डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन का, मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रखा है और उस वक्त अगर आप सीटेट दे देते हैं तो आपका सीटेट वैलिड हो जाता है। पहले ऐसा हुआ करता था कि स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में पेपर दे दिया करते थे सीटेट का, और उसको पास होने के बाद भी उनका वो वैलिड नहीं होता था। आपके लिए जरूरी होता था कि आप फाइनल ईयर में हो और तब आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे, तभी आपका वैलिड होगा सीटेट। थैंकफुली अब ये रूल चेंज हो चुका है। अब आप किसी भी साल में हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो या लास्ट ईयर में हो, आपने सीटेट का एग्जाम दिया, आपने पास किया, वो वैलिड हो जाता है। नेक्स्ट है 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब देखिए पहले क्लॉज में भी मैंने आपको बताया डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, दूसरे में भी डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है एनसीटीई का। ये क्लॉज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अपने डिप्लोमा या डिग्री को लेते हैं एजुकेशन में। एनसीटीई का रिकॉग्निशन क्यों जरूरी है? तो देखिए, जैसे आप लोग स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उस वक्त आप चेक करते हैं कि अगर मैं किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ तो क्या मेरे स्कूल के पास सीबीएसई का रिकॉग्निशन था। इसी तरह हमारी कंट्री में जो भी टीचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है एनसीटीई। आप लोगों के लिए जरूरी है कि अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा या डिग्री ले रहे हैं तो क्या वो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड है। अब एनसीटीई की रिकॉग्निशन चेक करने के लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि क्या आपका इंस्टीट्यूट एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। नेक्स्ट इज 4 इयर्स बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएलएड अगर आपने किया है, आप किसी भी ईयर में हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं और आपका सीटेट वैलिड होगा। लास्ट इज 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अब देखिए, स्पेशल एजुकेशन का भी अगर आपने डिप्लोमा लिया है तो आप पेपर वन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके लिए आपको किसी और एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं है। तो आप इन चारों में से कोई भी एक एलिजिबिलिटी को अगर अक्वायर कर लेते हैं, उसके बाद आप लेवल वन को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन क्राइटेरिया। कितने मार्क्स पर आप कहेंगे कि आप पास हो चुके हैं सीटेट को? तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके लिए 60% मार्क्स यानी 150 में से 90 मार्क्स लेना मैंडेटरी है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, तब आप 82 मार्क्स के साथ भी सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। यानी अगर आपके आपके 82 83 84 कितने भी मार्क्स आए हैं, आप क्वालिफाइड हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, सिर्फ उसी कंडीशन में आपको 90 मार्क्स लेना मैंडेटरी है। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होते हैं सीटेट में? तो देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है सीटेट में। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जैसे सुपर टेट का एग्जाम है, इसमें आपके 10th 12th के मार्क्स, जो सीटेट होता है उसके मार्क्स, आपके जो भी आपने डिप्लोमा लिया है उसके मार्क्स, ये सभी मार्क्स काउंट होते हैं और फिर मेरिट में आपको जगह मिलती है। लेकिन सभी एग्जाम्स में ऐसा नहीं है। बाकी सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम में सीटेट को सिर्फ एलिजिबिलिटी एग्जाम की तरह ही कंसिडर किया जाता है। अब क्योंकि सुपर टेट जैसे एग्जाम का नेचर ऐसा है जहां पर रिक्वायर्ड होता है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे सीटेट में तो आपको बाकियों से ऊपर वेटेज मिल जाती है। इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स बार बार एग्जाम को देते रहते हैं ताकि वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाए। तो अगर आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए दे रहे हैं सीटेट, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कोई नहीं रोक रहा है, आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बार अपना एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप फेल होने की वजह से बार बार एग्जाम दे रहे हैं तो भी कोई लिमिट नहीं है। आप दोनों ही कंडीशंस में चाहे जितनी बार एग्जाम को दे सकते हैं, एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। उसके बाद वैलिडिटी क्या है सीटेट की? सीटेट की वैलिडिटी देखिए, पहले 7 साल की हुआ करती थी, और ये 7 साल की वैलिडिटी की वजह से होता ये था कि जो स्टूडेंट्स 5 से 6 साल होने के बाद भी अब तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं अक्वायर कर पाए हैं, किसी भी जगह उनकी नौकरी नहीं लगी है, तो उन्हें छठे सातवें साल में आकर दोबारा से सीटेट देना होता था, क्योंकि एग्जाम की वैलिडिटी खत्म हो जाती थी। लेकिन अब 21 जून 2021 को एक नोटिस आया था, जिसके बाद ये चीज चेंज हो चुकी है। अब आप अगर एक बार सीटेट को क्वालिफाई कर लेते हैं, आपके एग्जाम की वैलिडिटी लाइफ टाइम तक के लिए हो जाती है। आपको बार बार सीटेट देने की जरूरत नहीं है और उसको बार बार रिन्यू कराने के बारे में आपको नहीं सोचना पड़ेगा। एक्सपीरियंस, क्या आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है सीटेट के लिए? नहीं।
सीटेट के एग्जाम में अपीयर होने के लिए किसी भी प्रायर एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं है। आप बिना एक्सपीरियंस के भी आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। आपको सिर्फ जो ज़रूरत है वो है आपने किसी भी डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन लिया है जो टीचिंग से रिलेटेड है, उसके बाद आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें किसी एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब की पॉइंट्स क्या है? एक तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यही है कि आपका इंस्टीट्यूशन एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर लेते हैं अपना डिप्लोमा या डिग्री और उसके बाद वो सीटेट दे लेते हैं, सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट के बाद जब उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं उस वक्त उनको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि अगर आपका कोई भी इंस्टीट्यूशन एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, इसका मतलब वो फुलफिल नहीं करता है टीचिंग से रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया होता है, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। आपके लिए ज़रूरी होता है ये चेक करना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो क्या उसके पास एनसीटीई रिकॉग्निशन, एनसीटीई का रिकॉग्निशन है या नहीं है। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में किया है तो देखिए स्पेशल एजुकेशन को जो रिकॉग्निशन होता है वो आरसीआई प्रोवाइड करता है। आप स्पेशल एजुकेशन के केस में हमेशा चेक करेंगे कि आरसीआई का रिकॉग्निशन है या नहीं है। जिस तरह से आप एनसीटीई का रिकॉग्निशन वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, उसी तरह आप आरसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन कराने के लिए अप्रूवल मिला हुआ है। अब क्या सीटेट में कोई एज लिमिट होती है? तो नहीं, सीटेट में कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। वो बात अलग है कि रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में एज लिमिट होती है, तो आपको एक एज के अंदर ही रिक्रूटमेंट एग्जाम्स देने होते हैं और इसीलिए आप सीटेट को भी पहले से ही क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन सीटेट की अपनी पर्सनल कोई एज लिमिट नहीं है। अब पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्या आप अलग-अलग साइकिल्स में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने जुलाई में पेपर 1 को क्वालिफाई किया और आप दिसंबर के एग्जाम में पेपर 2 को क्वालिफाई कर रहे हैं, या फिर आपने 2 से 3 साल बाद भी पेपर 2 को क्वालिफाई कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अलग-अलग साइकिल्स में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग-अलग अपेयर हो सकते हो। Last is, can I apply for CTET again if I had already qualified the CTET before? Yes. अगर आपने CTET क्वालिफाई कर लिया है, आप अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए देना चाहते हैं, या कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स अपनी कैटेगरी गलत फिल कर देते हैं, मदर फादर नेम गलत फिल कर दिया, या किसी भी रीजन की वजह से वो दोबारा देना चाहते हैं ताकि जो पिछली प्रॉब्लम रही है उनके डॉक्यूमेंट में वो रेक्टिफाई की जा सके, तो उस सिचुएशन में भी वो दोबारा से अपने एग्जाम को दे देते हैं। कई बार अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए दे देते हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है फ्रेंड्स, आप चाहें जितनी बार सीटेट के एग्जाम को दे सकते हैं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के किसी भी तरह के कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अगली बार उस पर वीडियो ज़रूर बना दूँगी। थैंक यू सो मच।